सोशल मीडिया एक एप्लीकेशन चलता है जिसपे ऑनलाइन लोग बात करते हैं। ये कहानी प्यारे मित्रों है सोशल मीडिया योयो की कहानी। तो सोशल मीडिया योयो पे एक लड़का रहता था, यूपी का रहने वाला था। उसने अपनी आईडी का नाम जो है राज डाल करके रखा हुआ था। राज नाम से आईडी चलाया करता था। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था, सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था। वो लड़का शायरियाँ सुनाया करता था। वो लड़का शायरियाँ सुनाया करता था। जिस भी रूम पे जाता था यानी जो बैठक बनी होती है उसमें बैठकें दी जाती हैं और सीटें दी जाती हैं, बैठकें दी जाती हैं और सीटें दी जाती हैं। उसको रूम बोलते हैं। रूम के एडमिन भी रखे जाते हैं, जिनको मान लीजिए आपके जैसे कुछ काम करने वाले लोग नीचे होते हैं, कुछ काम करने वाले आपके लोग नीचे होते हैं। उसी प्रकार से उस सोशल नेटवर्किंग का भी काम है प्यारे मित्रों। योयो पे राज नाम का लड़का वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था। उसको काफ़ी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे योयो में उसको प्रमोट करने लग गई। जहाँ तक राज पे प्यारे मित्रों लड़कियाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैन होने लग गई। राज एक बार शायरियाँ सुना रहा था रवि पड़ेजा के रूम पे, शायरियाँ सुना रहा था। वहाँ पे कंपटीशन चल रहा था राज के ऊपर शायरियों के बोल पे। उसकी इतनी अच्छी शायरियाँ थी कि उसके बोल पे काफ़ी ज़्यादा उसके पास गिफ्टिंग प्यारे मित्रों आती थी, काफ़ी ज़्यादा उसके पास गिफ्टिंग आती थी। सोनम एक लड़की रहने वाली थी, वो लड़की रहने वाली थी दिल्ली की। सोनम लड़की उसकी शायरियाँ सुन करके उस पर दीवानी हो जाती है, उस राज लड़के पे दीवानी हो जाती है। सोनम थी शादीशुदा प्यारे मित्रों, सोनम थी शादीशुदा। अब दीवानापन क्या होता है ये योयो पे हम सुना रहे हैं सोशल मीडिया की कहानी प्यारे मित्रों। योयो सोशल मीडिया की कहानी। और लड़की ये दिल्ली की शादीशुदा लड़की कैसे हुई राज पे दीवानी, आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहेंगे प्यारे मित्रों नारेंद्र कहानीकार के साथ में, सुनते रहेंगे नारेंद्र कहानीकार की कहानियां प्यारे मित्रों। और यदि नारेंद्र कहानीकार चैनल पर हैं आप न्यू तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को कर देंगे ऑन, ताकि सुनते रहेंगे आप नारेंद्र कहानीकार की कहानियां। तो वो प्यारे मित्रों राज पे वो नीलम दीवानी हो गई। राज पे नीलम वो दीवानी हो गई। उसकी शायरियों को सुन के वो मस्तानी हो गई। वे तौर से उस पर वो बिल्कुल दीवानी हो गई। अब राज एक दिन अपने रूम पे अकेले बैठे सॉन्ग सुन रहा था। राज अपने रूम पे बैठ करके एक दिन अकेले सॉन्ग सुन रहा था और वो नीलम इसको फॉलो करके इसके रूम पे आ जाती है। राज से कहती है कहो कैसे हो। राज भी कहता है मैं ठीक हूँ। वो उसका बोलता है सोनम तुम कैसे हो, वो भी बताती है मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। नीलम कहती है राज आज मुझे कोई शायरियाँ सुनाओ, वो भी प्यार जिनको पहली बार होता है उनके लिए शायरियाँ सुनाओ। तो राज भी वो भी लड़का था थोड़ा रोमांटिक टाइप में तो उसने रोमांटिक टाइप में एक शायरी सुना डाली। उसने मजाक मजाक में कह दिया नीलम तेरे प्यार का मैं दीवाना हो गया। जब से मैंने तुझे देखा ये दिल हमारा तुझ पे मस्ताना हो गया। कैसे बताऊं मैं तुझको अपने दर्द दिल के हाल, रातें कटती हैं दिन की बेचैनी दिल में ही रह जाती है। अब तो रूम पे भी बैठता हूँ दिन नहीं गुजरता, गाने सुन के तेरी याद में कैसे तन्हाई दिन गुजरता। इतना बात जब वो राज लड़का बोला, इस पर उसको सोचना आ गया नीलम लड़की को सोचना आ गया, क्योंकि वो थी शादीशुदा।
उसके पास बैठने लग गई, उसकी शायरियाँ सुनती रही। राज भी उसके ऊपर शायरियाँ सुनाता गया, राज भी उसके ऊपर शायरियाँ सुनाता गया, सुनाता रहा, उसको सुनाता रहा। उसको एक दिन अपने बातों का उसको पूरा दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। वो नीलम लड़की उस राज लड़के से प्यार करने लग गई, नीलम लड़की उस राज लड़के से प्यार करने लग गई। अब प्यार का सिलसिला उन दोनों का चलने लगा। अब नीलम का पति भी उसका योयो चलाया करता था, नीलम का पति भी उसका योयो चलाया करता था, वो भी रहता था। और इसको नीलम को प्यार हो जाता है राज लड़के से, नीलम को प्यार हो जाता है राज लड़के से। और ये बात को उसका हस्बैंड जो योयो चलाया करता था वो जान जाता है, वो जान जाता है कि ये राज नाम के लड़के से प्यार करने लग गई है जो शायरियाँ सुनाती थी। अब वो बंदा कमज़ोर था, योग्यता में कमज़ोर था, पढ़ाई में कमज़ोर था, जो नीलम का पति था। और वो था टैलेंटेड बंदा राज, जो शायरियाँ सुनाता था। अब यदि कोई फैन होता है आपका तो आपके टैलेंट पे ही फैन होता है। यदि कोई भी फैन आपका होता है या कोई भी दीवाना होता है आपका, तो वो आपके टैलेंट पे ही होता है। जैसे आप यूट्यूब देखते हो, यदि किसी के चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसकी बातें यदि अच्छी लगती है तभी तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हो, उसकी कहानियाँ सुनते हो, उसका सॉन्ग सुनते हो या उसकी कॉमेडी देखते हो, कुछ भी करते हो। जब तुम उसके फैन बन जाते हो तभी ये सब काम होते हैं। वो भी उसका फैन समझ लो, उसकी दीवानी काफ़ी ज़्यादा बनी। अब इधर जब इसकी नीलम के पति को पता लग जाता है कि हमारी पत्नी दूसरे से प्यार करने लग गई है, दूसरे से प्यार करने लग गई है। और वो क्या था, वो ड्राइवर था, वो ड्राइवरिंग करता था, ट्रक ड्राइवर था। और वो पीता था बंदा, वो बंदा पीता था शराब, सबसे ज़्यादा पीता था शराब सबसे ज़्यादा। एक दिन उसको गुस्सा आया और नीलम और ये राज अपने रूम पे बैठे हुए थे, दोनों अपने रूम पे बैठे हुए थे और प्यार की बातें कर रहे थे। ये वहाँ पे गया और इसको एंट्री मारते ही इसने किक आउट मार दिया, राज ने किक आउट मार दिया, इसको रूम से बाहर कर दिया कि आप आ ही नहीं सकते हो, रूम से बाहर कर दिया, इसको आ ही नहीं सकते हो। उसके बाद इसको ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल वो आईडी उसके रूम के अंदर जा ही नहीं सकती, ना उनकी बातें सुन सकती। उसके बाद राज ने क्या किया, एक दिन जाकर करके दूसरी न्यू आईडी बना करके, उसके हस्बैंड ने न्यू आईडी बना करके और रिचार्ज मार करके और वहाँ पे गिफ्टिंग करना इनके रूम पे चालू कर दिया। रिचार्ज मार करके गिफ्टिंग करना चालू कर दिया। गिफ्टिंग होना चालू हो गई तो उस रूम पे शायरियाँ होना चालू हो गई। अब वहाँ पे शायरियाँ जब वो 2-4 पढ़ा, उसके बाद एक शायर और आ गया, क्योंकि शायर जो जिस लाइन में रहता है उस लाइन के दोस्त भी होते हैं, उसके शायर दोस्त भी थे, वो भी आ गए 1-2 रूम पे। अब शायरियाँ रूम पे होना चालू हो गया। इधर से वो नीलम का पति हस्बैंड जो ड्राइविंग करता था वो इधर गिफ्टिंग किए जा रहा था, इधर राज के रूम पे। इधर नीलम का हस्बैंड वो काफ़ी ज़्यादा रूम में गिफ्टिंग किए जा रहा था। इधर शायरियाँ चल रही थी और शायरियों में वो जो नीलम थी राज से जो प्यार करने लग गई थी, उसकी शायरियों की दीवानी हो चुकी थी। वो उसके बगल में बैठी हुई थी। एक एडमिन कहने लग गया, अरे भाभी जी, अब वो भी हाँ कहने लग गई, अपने आप को उस राज को अपना हस्बैंड समझने लग गई, उसके बाद वो भी उसको पत्नी की तरह समझने लग गया। एक दूसरे का नंबर ले लिया, बात करना उन दोनों का चालू हो गया। बात से सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि 4 फन के योयो के सोशल मीडिया के जितने भी आदमी चलाते थे वो सारे लोग धीरे धीरे कर करके जान गए, इस बात को जान गए कि ये नीलम और राज एक दूसरे से प्यार करते हैं और
इन दोनों का चर्चा योयो के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल गया, योयो के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैल गया। और इधर जो इसका पति था नीलम का, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लग गया, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लग गया। नीलम का पति और जो उसकी पत्नी थी नीलम, ये दोनों घर में रहते थे, ये घर में रहते थे और ये रात से बातें करती थी। इस वजह से इसका पति काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और नीलम पे अत्याचार करना चालू कर देता है, नीलम पे अत्याचार करना चालू कर देता है, नीलम को मारना पीटना सब कुछ जिस तरह से पाए उस तरह से तंग करना चालू कर देता है। राज को ये बात सारी कुछ जितना कुछ होता रहता है उतना कुछ वो बताती रहती, राज को जितना कुछ होता रहता घर में अपने, वो सब कुछ राज को वो नीलम बताती। उन दोनों का प्यार का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया, करीबी यानी जब बढ़ने लगती है जब आपस की बातें दोनों दिल से करने लग जाए, जब आपस की बातें दोनों दिल से करने लग जाए तो प्यार हो जाता है गहरा, तो प्यार हो जाता है, क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। तो वो दोनों नीलम और राज का प्यार दोनों का गहरा हो चुका था। इधर उसका हस्बैंड सोच रहा था कि पत्नी मुझे छोड़ देगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लग गया, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लग गया और वो उसको पीटने लग गया, वो उसको पीटने लग गया, उसकी अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करने लग गया। इधर राज वो जो था वो काफ़ी ज़्यादा नीलम का दीवाना था, राज जो था वो काफ़ी ज़्यादा नीलम का दीवाना था और राज वो अब उसको रूम पे आने नहीं देता था, उसकी आईडी कहीं डिलीट कर दे नीलम की, कहीं कुछ भी कर दे, उसको रूम पे यानी योयो पे उसको आने से वो मना ही करता था कि योयो पे मत जाओ। और नीलम के बच्चे थे, एक था 10 साल का बच्चा और एक थी 5 साल की लड़की, एक था 3 साल का लड़का, 3 उसके बच्चे थे नीलम के। और इधर ये जो राज लड़का चलाता था ये बीए क्लास में पढ़ने के लिए जाता था, बीए क्लास में पढ़ने के लिए जाता था और ये योयो चलाया करता था, योयो चलाया करता था, यूपी में रहा करता था, यूपी में रहा करता था, योयो चलाया करता था। और प्यारे मित्रों ये राज लड़का काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था, परंतु उस नीलम के कारण इसका प्यारे मित्रों बीए में फेल का रिजल्ट आ गया, इसका फेल का रिजल्ट आ गया। और इसके पिताजी ने जब देखा फेल का रिजल्ट आ गया तो बोला क्या करता है, क्या करता, पढ़ता लिखता नहीं है, तेरा पढ़ाई बंद। और इधर ये जो लड़का था राज, ये नीलम के प्यार के जंजाल में पड़ चुका था, नीलम भी इस लड़के के प्यार के जंजाल में पड़ चुकी थी। ये लड़की थी पत्नी किसी की, लड़की थी ये पत्नी किसी की, और ये लड़का था कमारा, प्यारे मित्रों। ये उसकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो रही थी, पिताजी ने सोचा जब तू पढ़ता नहीं, फेल का तेरा रिजल्ट आ गया है, अब तुझको एडमिशन कराने से भी क्या फ़ायदा है तेरा एडमिशन कराने से, जब ये तू बीए में फेल हो गया इसके बाद आगे भी फेल हो जाएगा। हाँ, इससे अच्छा तो तू काम कर और तो अच्छा है। उसके बाद वो बंदा काम करने के लिए चला गया फैक्ट्री, और फैक्ट्री जाने के बाद वो दिल्ली शहर को पहुंच गया, यूपी से दिल्ली शहर से पहुंच गया जहां पे वो नीलम रहती थी, जिससे वो योयो सोशल नेटवर्किंग पे मिला था और जो उसकी शायरों की दीवानी हुई थी, वो दिल्ली के शहर में जा पहुंचा उसी नीलम के पास। वहीं पे नोएडा शहर में वहीं पे थोड़ा सा दूर रूम ले लेता है और एक फैक्ट्री में जॉब कर लेता है और जॉब उसका चलने लगता है। वो नीलम और वो योयो चलाने वाला लड़का योयो का, ये दोनों आपस में एक दिन मिल जाते हैं और प्यार के इनके सिलसिले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब कोई प्यार करने वाला मिलता है तो सिलसिले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन दोनों के भी सिलसिले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए।
ये फैक्ट्री में रहता, जॉब करने जाता, और वो उसकी पत्नी भी थी, वो उसकी पत्नी थी, तो टाइमली मिलता था, तो उसको मिलने के लिए वो आ जाती थी, उसको राज को मिलने के लिए आ जाती थी। योयो भी चलाते थे, योयो भी चलाते थे, शाम को रूम पे एक ही बैठते थे, योयो भी चलाते थे, शाम को रूम पे एक ही बैठते थे। और ये दोनों दिन में प्रतिदिन अब मिलने जाने लग गए, ये दोनों प्रतिदिन अब मिलने जाने लग गए। उसके बाद इसके हस्बैंड को ये बात पता लग गई, इसके हस्बैंड को पता लग गई कि राज जो योयो पे शायरियाँ सुनाया करता था, जिसकी नीलम दीवानी हो गई थी हमारी पत्नी, वो अब आ गया है यहाँ पे और ये इससे मिलने के लिए जाती है। ये बनक 4 फन के लोगों ने उसके पति को दी, 4 फन के लोगों ने इसको पति को बता दिया नीलम पे। अब ये नीलम पे निगरानी रखने लग गया, इसका पति नीलम पे निगरानी करने लग गया। और जब निगरानी करने लग गया तो एक दिन इसका पति कहा कि मैं जा रहा हूँ, ट्रक लेके जा रहा हूँ, तुम आराम से घर में रहना और मैं जाता हूँ। इसका पति ट्रक लेके गया, थोड़ी दूर खड़ी करने के बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद आया। नीलम इधर राज से मिलने के लिए चल दी, नीलम इधर राज से मिलने के लिए चल दी और नीलम राज तलक पहुंची ही थी, नीलम राज तलक पहुंची ही थी। पीछे से धीरे धीरे कर करके ये नीलम का पति भी पीछा कर लिया। उसने 4-5 लोगों को बुला लिया अपने साथ में, 4-5 लोगों को बुला लिया, अपने संगति व्यवहारियों को बुला लिया, और नीलम और राज दोनों मिलते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। उसके बाद ये राज अपने रूम में नीलम को लेके जाता है, राम अपने रूम में लेकर के जाता है नीलम को। और इसका पति इधर देख रहा था सब कुछ, इसका पति इधर देख रहा था सब कुछ। पति ने देखा कि ये दोनों रूम के अंदर बंद कमरे में हैं, ये दोनों रूम के अंदर बंद कमरे में हैं। 4-5 लोग उनके साथ में थे, तोड़ दिए दरवाजा, दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और दोनों को मारने लग गए। प्यारे मित्रों, उस राज को और उस नीलम को, उस राज को और उस नीलम को मारते 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 उन दोनों को जान से मार दिया, उन दोनों को उसके पति ने जान से मार दिया। वो राज जो नीलम से प्यार करता था और वो नीलम जो राज से प्यार करती थी। और ये प्यार का सिलसिला इनका योयो पे हुआ था, ये प्यार का सिलसिला इनका योयो पे हुआ था। और उसके पति ने गुस्से में इन दोनों को पकड़ा और इन दोनों को जान से, प्यारे मित्रों, मार दिया जान से। उसी कमरे में मर जाने के बाद, उसके बाद उन दोनों का जब केस, पुलिस को पता लगा केस हो गया, उसके बाद केस अदालत पहुंचा तो उसके पति ने भी सब कुछ जायज़ बताया। उसके फ़ोन को भी चेक किया गया, उसके फ़ोन को भी चेक किया गया। उसके बाद केस को कुछ नहीं किया गया, खारिज कर दिया गया। उसके बाद केस को कुछ नहीं किया गया, खारिज कर दिया गया। और वो जो उसका पति कत्ल किया था उसे सज़ा हो जाती है, 5 साल की सज़ा हो जाती है। उसके साथ में जो कत्ल किए थे उनकी भी सज़ा हो जाती है। तो प्यारे मित्रों, आप भी करते हो प्यार और चलाते हो सोशल नेटवर्किंग, कोई भी सोशल नेटवर्किंग यूज करते हो, बहुत सारी एप्लीकेशनें चल रही है आजकल सोशल नेटवर्किंग बात करने वाली। किसी से प्यार करते हो तो ऐसा मत करना कि मिलने के बहाने उससे चले जाना, उससे चले जाना। आपकी भी जान जा सकती है, आपकी भी जान जा सकती है। मान लिया आपका प्यार सक्सेस हो सकता है, लेकिन आपकी भी जान जा सकती है, क्योंकि प्यार में अक्सरतर लोगों की सबसे ज़्यादा जाने गई। मैंने भी कहानी में सुनाया, इन दोनों की प्यार में जान चली गई। प्यारे मित्रों, तो आप भी यदि प्यार करते हो किसी से तो प्यार नहीं करना है प्यारे मित्रों। सबसे अच्छा है अपना घर बसाओ और अपनी दुनिया चलाओ, अपना घर बसाओ और अपनी दुनिया प्यारे मित्रों चलाओ। इसी प्रकार से आपको भी प्यार नहीं करना है, इसी प्रकार से आपको भी प्यार नहीं करना है। कोई भी सोशल नेटवर्किंग चलाते हो, चाहे 4 फन चलाते हो, चाहे योयो चलाते हो, चाहे कोई भी नेटवर्किंग चलाते हो जिसपे बात होता है एप्लीकेशन पे, आप यदि किसी से प्यार करते हो, सोचते हो कि मैं मिलने जाऊंगा तो उसके गांव वाले या घर वाले जान जाते हैं तो आपको भी जान से मार डाल सकते हैं।
आपको भी जान से मार डाल सकते हैं। नरेंद्र कहानीकार का कहना मानेंगे और अच्छे बच्चों की तरह सोशल नेटवर्किंग में भी रहकर ज़िंदगी हम बिताएंगे। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है? एक टाइम पास का जरिया। तो सोशल नेटवर्किंग होता है एक टाइम पास का जरिया। तो आप लोग सिर्फ टाइम पास करो उस पर, ये प्यार व्यार के खिलवाड़ में मत पड़ो, प्यार व्यार के खिलवाड़ में मत करो, अच्छी ज़िंदगी जियो और अच्छे बच्चों की तरह रहो। ये कहानी प्यारे मित्रों सोशल नेटवर्किंग योयो की कहानी, राज और नीलम की कहानी प्यार की, ये इनकी जान चली जाने के बाद प्यारे मित्रों ये कहानी भी समाप्त हो जाती है। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार एक नई कहानी के साथ में मिलेंगे प्यारे मित्रों। तब तक के लिए नरेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।